नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं समीक्षा की बात करूंगा, फिल्मों में समीक्षा, फिल्म रिव्यूज़। दरअसल 107 साल पहले आज ही के दिन पहली समीक्षा छपी थी। हुआ यूँ था कि 3 मई 1913 को भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे दादा साहब फाल्के ने निर्देशित किया था, वह फिल्म रिलीज़ हुई थी। और फिल्म रिलीज़ के 2 दिनों के बाद मुंबई के बॉम्बे क्रॉनिकल में इस फिल्म का रिव्यू छपा था। तो इस लिहाज से 107 साल हो गए, ठीक जितना साल भारतीय सिनेमा के हुए। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सिनेमा और समीक्षा। समीक्षा के बारे में, समीक्षकों के बारे में और इसकी ज़रूरत के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग दर्शकों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन यह है कि यह एक गंभीर विधा है और इस पर लगातार बात होती रही है। यह अवश्य है कि इन बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हमेशा से यही बहस चलती रही है कि क्या समीक्षा ज़रूरी है। फिल्म मेकर और दर्शक कई बार जब उनकी मनोवांछित या जैसा वे सोचते हैं वैसी समीक्षा नहीं मिलती है, तब उन्हें लगता है कि समीक्षक बहुत ही अनावश्यक और गैर ज़रूरी प्रजाति है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिल्म मेकर बनाता है और दर्शक उसे देखते हैं, दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है, ज़रूर बनता है। आजकल ज़्यादा बन रहा है और हम देख रहे हैं कि सिनेमा आज किस हालत में है। शुरुआत अगर करें सिनेमा और समीक्षा की, तो मूक फिल्मों के दौर में भी समीक्षाएं लिखी जाती रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ही भारतीय परिवेश में सिनेमा का विकास हुआ, उसके विकास के साथ फिल्म पत्रकारिता भी छिटपुट रूप में शुरू हुई और समीक्षाएं भी आरंभ हुई। शुरू में फिल्मों की खास पत्रिकाएं होती थीं, अंग्रेजी में ज़्यादा होती थी, भारतीय भाषाओं में थोड़ी कम होती थी, लेकिन वहाँ पे सुनियोजित तरीके से तब के संपादकों ने और लेखकों ने फिल्मों पर लिखना शुरू किया। ठीक है, उनके पास टूल्स नहीं थे, उनके पास समीक्षा के निकष और प्रतिमान नहीं थे और ज़्यादातर समीक्षक नाटकों से या साहित्य से आए थे, तो वे नाटक और साहित्य के टूल्स ही इस्तेमाल करते थे। आज भी यह प्रक्रिया या नकल कहीं ना कहीं जारी है। आज भी बहुत सारी समीक्षाएं जो खास करके पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं या गंभीर पत्रिकाओं में भी छपते हैं, वहाँ देखेंगे कि एक साहित्यिक लहजा उसका रहता है, एक साहित्यिक घटा उस पर छाई रहती है और उसकी वजह से दर्शकों की समझदारी या सिनेमा देखने की समझदारी का सही तरीके से भारत में विकास नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा और ख़ास करके हिंदी और तमाम भाषाओं के सिनेमा में मनोरंजन पर बहुत जोर दिया जा रहा है आजकल। मनोरंजन के अलावा लोकप्रिय सितारों पर फोकस रहता है। तो और पूरी समीक्षा, रिव्यूज़, इन्हीं पर फोकस रहता है, उन्हीं पर बातें होती रहती हैं। ठहर कर, सोच कर समीक्षा लिखने की परंपरा भी लगभग ख़त्म हो गई है। अभी फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है। पहले क्या होता था, पहले फिल्म मेकर फिल्मों के रिलीज़ के पहले हम समीक्षकों को बुला के फिल्म दिखा देते थे और भरोसा रखते थे कि फिल्म रिलीज़ होने के 1-2 दिनों के बाद हम उस पर लिखेंगे, ताकि उनका किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो, अगर फिल्म थोड़ी सी कमतर है तो भी। अब ऐसा नहीं होता। अब फिल्म रिलीज़ हुई नहीं और कई बार तो रिलीज़ होने के पहले से समीक्षाएं आने लगती हैं। कुछ लोग सिर्फ धारणाओं पर समीक्षा लिख देते हैं। यह बहुत ही गलत परंपरा विकसित हो गई है अभी समीक्षा में, लेकिन ये है। खास करके सोशल मीडिया के आने के बाद से इस तरह की परंपरा बहुत तेज हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि समीक्षा के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो लगभग समाप्त हो गई है। और ऐसी समाप्त हो गई है कि समीक्षा को कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है। भारतीय संदर्भ में और हिंदी समीक्षा के संदर्भ में मैं बात करूं तो मूक सिनेमा के दौर से ही, जैसा कि मैंने कहा, फिल्मों की समीक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्मों में आवाज़ आने के बाद और जब
भाषाई वर्गीकरण हो गया सिनेमा का, तो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी इस तरह की फिल्में आईं और इनकी समीक्षाएं उन भाषाओं में भी होती थी। लेकिन अभी तक फिल्मों की समीक्षा, फिल्म पत्रकारिता सब कुछ मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही होती है और अंग्रेजी ही ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। इसलिए भी मानी जाती है कि अंग्रेजी पत्रकारिता, अंग्रेजी फिल्म समीक्षा में बहुत ही सुनिश्चित पत्रकार काम करते हैं, सुनिश्चित समीक्षक तय किए गए। उन लोगों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और मजबूत किया। हिंदी में मालिकों और संपादकों की लापरवाही से पत्र पत्रिकाओं में फिल्मी समीक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मुझे कई बार लगता है कि ज़्यादातर अखबारों में, ज़्यादातर पत्रिकाओं में जो ट्रेनी होते हैं, जो नए पत्रकार आते हैं, प्रशिक्षु, उनसे समीक्षाएं लिखवा ली जाती हैं। किसी में भी थोड़ा सा साहित्य प्रेम हुआ, कला प्रेम हुआ और उनकी इच्छा भी होती है लिखने की, उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा होती है लिखने की। लेकिन यह संपादकों, मालिकों को तय करना चाहिए कि इस ज़रूरी विधा को वे किसके हाथों में सौंपते हैं। नतीजा यह होता है कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से फिल्म समीक्षा का भारी नुकसान हुआ है। आज भी आप इतनी सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, हिंदी में वेब पोर्टल आ गए हैं, सब जगह आप देखें, जा कर के पढ़ें तो आप पाएंगे कि हिंदी में समीक्षा लिखने वाले इतने कम लोग हैं कि शर्म होती है। इतनी पत्रिकाएं हैं, इतने वेब पोर्टल हैं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा समीक्षक और पत्रकार फिल्म का नहीं मिलता है जो लगातार दशकों से या कई समय से, लंबे समय से लिख रहा हो। ले देकर हमारे पास एक जयप्रकाश चौकसे हैं जो दैनिक भास्कर में पर्दे के पीछे नाम का कॉलम लिखते हैं। वे अपने संस्मरण, अपनी टिप्पणियाँ और अपनी यादों के सहारे उस कॉलम को बहुत ही रोचक तरीके से चलाते हैं। उनके पाठकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर समीक्षा के हिसाब से देखें तो उनको हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, लेकिन उनको समीक्षा शास्त्र के हिसाब से समीक्षक नहीं कहा जा सकता। वे फिल्मों के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन टिप्पणियों की वजह से उनको समीक्षक की कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। वैसे फिल्मों पर लिखने वाले, अपनी राय देने वाले कहीं ना कहीं फिल्मों की समीक्षा कर ही रहे होते हैं। एक व्यापक संदर्भ में उनको समीक्षक हम मान सकते हैं। बाकी पत्र पत्रिकाओं का हाल देखें तो मैं कहूँगा कि दिनमान और ऐसी पत्रिकाएं जो आई शुरू में, साहित्यिक पत्रिकाएं, कल्पना और दूसरी हंस, वहाँ पर भी फिल्मों के बारे में लिखा जाता रहा है। लेकिन इन पत्र पत्रिकाओं में ज़्यादातर साहित्यकार और कला प्रेमी पत्रकार फिल्मी समीक्षाएं लिखते थे, तो उनकी समीक्षाओं में कला और साहित्य के प्रतिमानों के आधार पर फिल्मों की परख की जाती थी, फिल्मों के बारे में बातें की जाती थी। ज़्यादातर समीक्षाओं में फिल्म के विषय, फिल्म की कहानी, फिल्म के किरदारों पर ही बातें होती थी। सिनेमा की बात बहुत कम होती थी। फिर एक ऐसा समय आया जब सिनेमा भारत में थोड़ा ज़्यादा फैला और विदेशी सिनेमा से हमारा संपर्क हुआ, भारत में फिल्म फेस्टिवल होने लगे, तो पत्रकारों की एक ऐसी जमात, समीक्षकों की एक ऐसी जमात आ गई जो विदेशी फिल्मों पर लिखती थी। अब उनके पाठक जिन्होंने उन विदेशी फिल्मों को नहीं देखा है और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वे बड़े आतंकित से रहते थे। जैसे हम सभी ईश्वर को नहीं देखे हुए हैं, लेकिन ईश्वर की चर्चा और ईश्वर की बातों से आतंकित हो उठते हैं। यही सिनेमा के बारे में भी होता था। ऐसे सिनेमा एक ऐसे ईश्वर के रूप में लगातार विकसित होता गया जिसे न देखा गया है और न जाना गया है। लेकिन कुछ पंडित निकल आए जो उन फिल्मों की बातें करते थे। हो सकता है उन्होंने देखी हो, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनमें से ज़्यादातर लोग अंग्रेजी से उल्था करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वनाम धन्य पत्रकार और समीक्षक आपको मिल जाएंगे जो विदेशी सिनेमा के नाम पर, विश्व सिनेमा के नाम पर आपको पहले से छप चुकी चीज़ों को उल्था करके हिंदी में डाल देते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप
जिस भाषा में लिख रहे हैं और जिस भाषा के फिल्मों पर लिख रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए, उनके संदर्भ, उनके परिवेश को समझते हुए इस बात की व्याख्या कीजिए कि कोई फिल्म अगर पॉपुलर हो रही है, कोई फिल्म अगर आई है, तो उसका अपना ऐतिहासिक, सामाजिक और सिनेमाई महत्व क्या है। और वो अगर दर्शकों के पास आप ले जा सकें तो दर्शक भी विकसित होंगे, दर्शकों की भी समझदारी बनेगी, और सिनेमा एज सच, हिंदी सिनेमा, उसका भी विकास और विस्तार होगा। ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी सोशल मीडिया के आने के बाद से तो जितने दर्शक हैं उतने समीक्षक हैं। सबके पास अपनी एक राय है, सबके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, सारे लोग अपनी समीक्षाएं कर रहे हैं। लेकिन आप महसूस करेंगे कि ऐसी समीक्षाएं या ऐसे जागरूक और सक्रिय समीक्षक चंद महीने, चंद दिन और कुछ सालों तक रहने के बाद से गायब हो जाते हैं। फिर नए लोग आ जाते हैं, फिर नई बातें होने लगती हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए थी, एक ऐतिहासिक संदर्भ में चीज़ों को रखने, प्रस्तुत करने की बात होनी चाहिए थी, वो हिंदी समीक्षा में गायब है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि इतनी पत्र पत्रिकाएं, वेब पोर्टल होने के बावजूद हिंदी में समीक्षक नहीं आ पाए हैं। आप नाम गिन के देखें, आप टिप्पणियों में उनके नाम सजेस्ट करें तो मुझे खुशी होगी, मैं अगली बार उनकी चर्चा करूंगा। मेरे कुछ मित्र, मेरे समकालीन अगर मैं बात करूं तो उनका जिक्र कर सकता हूं, लेकिन ऐसे 5-6 समीक्षक ही हैं जो पूरी गंभीरता के साथ इस विधा की गंभीरता को समझते हुए समीक्षाएं करते हैं। बाकी टिप्पणीकार, शौकिया तौर पर लिख देने वाले और ऐसे ही नींद से जागे और कभी सिनेमा पर लिख दिया, उनका लिखा बहुत रोचक होता है, लेकिन वो 1 या 2 फिल्मों तक ही होता है, उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, यह तब तय होगा जब आप लगातार लिख रहे हों। और लगातार लिखने के बाद से आप महसूस करेंगे कि अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो आपके प्रशंसक भी होंगे, आपके फॉलोअर्स भी होंगे, और लोग आपको पढ़ना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे। मैंने देखा दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण में काम करते हुए, चवन्नी चैप ब्लॉग चलाते हुए, कि अनगिनत पाठक, हजारों लाखों की संख्या में पाठक आपसे जुड़ते हैं, आपको पढ़ते हैं। अभी जब मैं जागरण में काम नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्र रूप से लिखता पढ़ता हूँ, तो कई सारे पाठकों के पत्र आते हैं, कई सारे पाठकों के फ़ोन आते हैं जिनके पास फ़ोन है, या वे मेरे सोशल मीडिया पर आकर के अपनी टिप्पणी इनबॉक्स में डालते हैं कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, वे जानना चाहते हैं। तो वैसे सारे दोस्तों के लिए मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल सिनेमा हॉल पर ही मुख्य रूप से लिख रहा हूँ। हाँ, टिप्पणियाँ मैं ज़रूर कुछ अखबारों में करता हूँ, जिनमें लोकमत समाचार है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, नवजीवन है, संडे नवजीवन। इसके अलावा जब भी किसी पत्र पत्रिका को ज़रूरत महसूस होती है, अगर उसे मेरी सेवा लेनी है तो वो मुझसे मांगते हैं और मैं दे देता हूँ। मेरा अपना मानना है कि फिल्मों पर लिखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए और इसकी तरफ पत्र पत्रिकाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्हें ऐसे समीक्षकों को विकसित करना चाहिए, और हर अखबार में क्यों नहीं हो सकता है। अब मैंने एक रवैया ये भी देखा कि हिंदी के अखबार अंग्रेजी समीक्षकों से रिव्यू लिखवाते हैं और फिर उसे हिंदी में अनुवाद करके छापते हैं। भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जितने पैसे आप इस काम में खर्च कर रहे हैं, उससे उसी पैसे में आप हिंदी का एक समीक्षक विकसित कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि भाई ये आउटसोर्सिंग कर देने से हमारा काम चल जाता है, काम चल जाता होगा, लेकिन आप समीक्षा विधा का भी नुकसान कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता का भी नुकसान कर रहे हैं, और उस पूरे प्रदेश की मानसिकता को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे ही वेब पोर्टल का हाल है। वेब पोर्टल अब पहले शुरू में अंग्रेजी में आए, फिर वे हिंदी में आना शुरू हो गए, और हिंदी में भी जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि वे लोग हिंदी में कोई फिल्म पत्रकार नहीं रखते, न कोई फिल्म समीक्षक नियुक्त करते हैं, उन्हें चाहिए भी नहीं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि जो अंग्रेजी में लिख दिया गया उसको अनुवाद कर दो, छाप दो, कौन सी नई बात कहनी है। मैं हमेशा यहाँ दोहराऊंगा कि भाई जो हिंदी में लिखता है, जिसका एक हिंदी संदर्भ रहा है, जो हिंदी परिवेश से आ रहा है, वह हिंदी जाति की, हिंदी के दर्शकों की मानसिकता को समझता है। उस मानसिकता के हिसाब से, हिंदी साहित्य की परंपरा के हिसाब से, हिंदी कला की परंपरा के हिसाब से, भारतीय शास्त्रों की परंपरा के हिसाब से एक फिल्म को ऐतिहासिक संदर्भ में देख सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को व्याख्यायित कर सकता है, उस पर टीका कर सकता है। और ये फ़र्क
साफ आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी का समीक्षक और अंग्रेजी का समीक्षक कैसे अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, आपकी राय सुनना चाहूँगा। और आज मुझे यह याद नहीं था समीक्षा दिवस की बात, हालांकि मैंने 7 साल पहले जब 100 साल का हिंदी सिनेमा हुआ था तब मैंने इस पर ज़रूर लिखा था और इस पर बातें भी की थी। मुझे पटना के युवा दोस्त रविराज पटेल ने इसकी याद दिलाई और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। वे सिने यात्रा नाम से एक संस्था चलाते हैं और सिने यात्रा पर लगातार इधर लाइव कर रहे हैं, तो आप उनको भी सुनिए और देखिए। बाकी यहाँ आपकी कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर आप रखें, मैं अगले किसी वीडियो में समीक्षा पर विधिवत और संस्थागत तरीके से बातें करूंगा। हाँ, अपने प्रिय समीक्षकों के नाम भी आप टिप्पणी में दे सकते हैं, भले ही वो अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों या किसी और भाषा के हों। मैंने ये देखा है कि सारी भाषाओं के समीक्षक हिंदी फिल्मों पर ज़रूर लिखते हैं और मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी समीक्षा की अपनी सीमाएँ हैं और अपना अहंकार भी है उनका, जिसकी वजह से वे हिंदी फिल्मों को थोड़े दोयम तरीके से देखते हैं और दोयम दर्जे पर रखते हैं। और समीक्षा का तो अब विस्तार हो रहा है, अब तो उसमें वेब सीरीज़ भी आ गई हैं, फिल्में तो थी ही पहले से, टीवी शोज़ भी आ रहे हैं, तो और ऑनलाइन या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में आ रही हैं उनके भी रिव्यू चल रहे हैं, तो इसका विस्तार होता जा रहा है। तो ज़रूर आप देखें, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर हम बातें करेंगे इस पर भविष्य में। शुक्रिया, मेहरबानी।